हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें ऋषि गालव ने राजा ययाति से उनकी पुत्री को दक्षिणा के रूप में प्राप्त किया। फिर उसे अलग अलग समय पर अलग अलग 3 राजाओं को बेचकर उनसे 200 श्यामकरण घोड़े प्राप्त किए। अंत में उन्होंने माधवी को अपने गुरु विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में भी दे दिया। और इन चारों ने यानी कि तीनों राजाओं और गुरु विश्वामित्र ने न केवल माधवी के साथ संभोग किया बल्कि उससे एक एक पुत्र की भी प्राप्ति की। तो क्या है यह पूरी कहानी, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज ने विश्वामित्र मुनि की परीक्षा लेने की ठान ली। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि का देश बनाया और वे विश्वामित्र मुनि की कुटिया में पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने विश्वामित्र मुनि से खाने के लिए अन्न मांगा। उस समय विश्वामित्र मुनि के आश्रम में बना बनाया भोजन नहीं था, लेकिन दरवाजे पर वशिष्ठ ऋषि को अन्न के लिए प्रार्थना करते देख विश्वामित्र मुनि को खुशी का ठिकाना ना रहा और वे उन्हें थोड़ी देर विश्राम करने को कहकर अंदर जाकर खीर बनाने लगे। इतनी ही देर में वशिष्ठ बने हुए धर्मराज ने दूसरी आश्रम में जाकर अन्न को ग्रहण कर लिया। जब विश्वामित्र मुनि खीर बनाकर वशिष्ठ के पास आए तो वशिष्ठ ने कहा कि मैंने तो अन्न ग्रहण कर लिया, अब आपका अन्न मेरे किसी काम का नहीं है, आप अपना अन्न स्वयं ही रख लीजिए। यह सुनकर विश्वामित्र निराश रह गए, क्योंकि उनके दरवाजे पर आया हुआ एक याचक बिना उनसे अन्नदान लिए तृप्त होकर जा रहा था। ऐसे में विश्वामित्र मुनि उस अन्न को अपने सर पर लिए वहीं छड़ हो गए और उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा किया कि जब तक यह अतिथि मेरा यह अन्न ग्रहण नहीं करेगा, मैं यहां से नहीं हटूंगा। इस तरह विश्वामित्र मुनि को सर पर अन्न रखकर खड़े हुए। बहुत समय बीत गया। उनके आसपास घास फूस इकट्ठे होने लगे। उनके शरीर पर चींटियां बाबरी बनानी प्रारंभ कर दी। ऐसे में एक ऋषि गालव ने उनकी बहुत ही सेवा सुष्मिता कि वे उनका ख्याल रखते, उनके साफ सफाई करते और उनके विश्राम का भी पूरा ध्यान रखते। ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया। तब जब धर्मराज ने देखा कि विश्वामित्र मुनि अपने हठ पर अड़े हैं और उनकी परीक्षा का समय भी बीत चुका है, तो वह पुनः वशिष्ठ के रूप में वहां पर आए और विश्वामित्र से उनके अन्न मांगा। विश्वामित्र मुनि की तपस्या का ही वह प्रभाव था कि उनके सर पर रखा हुआ वह अन्न इतने समय के बाद भी तुरंत पकाए हुए अन्न की भांति ताजा था। धर्मराज ने उस अन्न को ग्रहण किया और विश्वामित्र मुनि अपनी हट से बाहर निकले। इसके बाद विश्वामित्र मुनि ने गालव की बहुत ही प्रशंसा की और कहा कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, अब मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगा, तुम यहां से जा सकते हो। जब विश्वामित्र मुनि ने गालव से कहा कि तुम यहां से जा सकते हो, तो गालव ने विश्वामित्र मुनि से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझसे गुरु दक्षिणा नहीं मांगते हैं, तब तक मेरी सेवा सफल नहीं हो पाएगी। इस पर विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी भक्ति को ही अपनी गुरु दक्षिणा समझता हूं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गालव जिद पर अड़ गए और हठ कभी भी भला नहीं करता है। गालव ऋषि के हठ के कारण विश्वामित्र मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि हे गालव, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे 800 श्यामकरण घोड़े लाकर दो, यानी कि ऐसे घोड़े जिनका पूरा शरीर चंद्रमा के समान उजला हो लेकिन उनके कान काले हो। गालव ऋषि के पास धन तो था नहीं। उन्होंने सोचा था कि विश्वामित्र मुनि थोड़े से धन की मांग करेंगे और वे किसी राजा से मांग कर उस धन की पूर्ति कर देंगे। लेकिन विश्वामित्र मुनि ने उनसे ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली थी जो गालव के लिए देने लगभग असंभव थी। इसीलिए गालव चिंता में पड़ गए और उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। भगवान विष्णु उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उनके पास अपने वाहन गरुड़ देव को भेजा। गरुड़ देव ने गालव ऋषि के पास आकर उनसे उनके मन के संताप का कारण पूछा। तब गालव ऋषि ने प्रारंभ से लेकर अंत तक अपनी सारी कथा गरुड़ देवता को बता दी। गालव ऋषि के दुख को सुनकर गरुड़ देवता ने कहा कि मैं तुम्हें चारों दिशाओं का संपूर्ण रहस्य बताता हूं। उसके बाद तुम मुझे जहां कहोगे मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा और तुम अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति कर लेना। इसके बाद गरुड़ देवता ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के संपूर्ण रहस्य गालव ऋषि को बताएं। यह सब सुनने के बाद गालव ऋषि ने पूर्व दिशा में जाने का निश्चय किया और वह गरुड़ देव की पीठ पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर
उधर दल से चले। गरुण अपने बेग में इतनी अधिक थे कि उनके पीठ पर बैठे हुए गालव ऋषि के शरीर में आग लगने लगी। उन्होंने गरुण से प्रार्थना किया कि अपने बेग को कम करें, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और आप पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इतना सुनकर गरुड़ देव वहीं एक पास के पर्वत पर विश्राम करने के लिए उतर गए। उस पर्वत का नाम वृषभ पर्वत था। वृषभ पर्वत पर एक शांडिल्नी नामक ब्राह्मणी रहा करती थी। जब वहां पर उसने दो अतिथियों को देखा तो उन्होंने उन दोनों का बड़ा ही स्वागत और सत्कार किया। थोड़ी देर के बाद उन दोनों को नींद लग गई और 2 ही घड़ी के पश्चात जब उनकी नींद खुली तो गरुड़ देवता के पंख ही नहीं थे, फिर पंखीन हो गए थे। तब गालव ऋषि ने उनसे पूछा कि यह क्या हुआ? तो गरुड़ देवता ने कहा कि मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि मैं इस ब्राह्मणी को, जो कि निर्जन स्थान पर रहती हैं, अपने लोक विष्णु लोक में पहुंचा दो शायद। इसीलिए ब्राह्मणी के तपस्या के प्रभाव से मेरे मन में आए इस विचार के कारण मेरे पंख गल गए हैं। तब ब्राह्मणी ने कहा कि तुम सही कहते हो, यह मेरा स्थान है और जो कि तुमने मुझसे बिना पूछे ही यहां से हटाने का विचार किया था। हालांकि कि तुम्हारे मन का जो विचार था वह तुम मुझे विष्णु लोक प्रदान करना चाहते थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इच्छा का सम्मान नहीं किया, मुझसे नहीं पूछा, इसलिए तुम्हारे पंख गल गए। अब मैं तुम्हारे पंखों को वापस तुम्हें प्रदान करती हूं। तुम दोनों ययाति के पास जाओ, वह तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। ब्रह्माणी की बात सुनकर और गरुड़ अपने पंख को वापस पाकर गालव ऋषि के साथ ययाति के पास गए। ययाति ने उन दोनों की खूब सेवा की और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब गरुड़ ने बताया कि यह गालव ऋषि है, जो अपने गुरु भक्ति के लिए बड़े प्रसिद्ध है, लेकिन इनके हठ के कारण इनके गुरु ने इनसे ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली है जो यह पूरी करने में असमर्थ है। लेकिन इस पृथ्वी पर आपसे बड़ा कोई सम्राट नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो गालव ऋषि अपने गुरु दक्षिणा को अवश्य पूरी करेंगे। तब ययाति ने उनसे गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा। इस पर गरुड़ देवता ने बताया कि गालव ऋषि को 800 श्यामकरण घोड़े चाहिए। तब ययाति ने कहा कि मैं यह देने में असमर्थ हूं, लेकिन मेरी एक कन्या है, उसे एक महात्मा ने आशीर्वाद दिया है। प्रत्येक प्रसव के बाद यह कन्या वापस से कन्या बन जाएगी, कुमारी बन जाएगी और यह कन्या 4 ऐसे पुत्रों को उत्पन्न करेगी जो 4 अलग अलग फूलों को अपना प्रकाश प्रदान करेंगे। मैं गालव ऋषि को अपनी यह कन्या, जिसका नाम माधवी है, प्रदान करता हूं और गालव ऋषि उसे ले जाकर किसी भी ऐसे राजा को दान में दे दें जिसके पास 800 श्यामकरण घोड़े हों, तो यह अपने गुरु दक्षिणा को पूरी कर सकते हैं। गालव ऋषि को भी यह बात पसंद आ गई और उन्होंने ययाति से उनकी पुत्री माधवी को ले लिया। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारा चैनल जीवन गति पाएगा और सनातन के लिए किया जा रहा हमारा प्रयास अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कथा पर वापस लौटते हैं। माधवी को अपने साथ लेकर गालव ऋषि अयोध्या के राजा हरियश्व के पास गए और वहां पर जाकर उन्होंने उनसे कहा कि हे राजन, तुम इस स्त्री को अपने पास रखो और मुझे इसके बदले में 800 श्यामकरण घोड़े दे दो। मैं अपने गुरु के गुरु दक्षिणा को पूरी करना चाहता हूं। इस पर हरियश्व ने कहा कि यह लड़की बहुत ही सुंदर है, इसमें वह सभी गुण हैं जो एक कन्या में होने चाहिए। हे ब्राह्मण, इस कन्या 6 अंग जो ऊंचे होने चाहिए ऊंचे हैं, 5 अंग जो सूक्ष्म होने चाहिए सूक्ष्म है, 3 अंग जो गंभीर होने चाहिए गंभीर हैं तथा इसके 5 अंग रक्त वर्ण के हैं, 2 नितंब, 2 जांघें, ललाट और नासिका, यह 6 अंग ऊंचे हैं। उंगलियों के पर्व के सोमनाथ और त्वचा, यह 5 अंग सूक्ष्म है। स्वर अंतरण तथा नाभि, यह 3 गंभीर कहे जा सकते हैं तथा हथेली पैरों के तलवे, दक्षिण नेत्र प्रांत एवं वामन नेत्र प्रांत तथा नग 5 अंग रक्त वर्ण के हैं। मैं इस कन्या को अवश्य ही प्राप्त करना चाहूंगा। लेकिन हे ब्राह्मण, मेरे साथ समस्या यह है कि मेरे पास केवल 200 श्यामकरण घोड़े हैं। मैं 800 घोड़े आपको नहीं प्रदान कर सकता हूं। गालव ऋषि यह सुनकर चिंतित हो गए। तब माधवी ने कहा कि आपको मेरे पिता ने मुझको दान दिया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके गुरु दक्षिणा के शर्त को पूरी कर सकूं। हे ऋषि,
आप मुझे इस राजा को देखकर 200 श्यामकरण घोड़े प्राप्त कर लीजिए। जब मैं इस राजा के साथ रहते हुए एक पुत्र को उत्पन्न कर लूंगी तो वापस महर्षि के आशीर्वाद से मैं कन्या हो जाऊंगी। फिर आप राजा से मुझे ले लेना हो और किसी दूसरे राजा को सौंप देना जिसके पास बाकी बचे हुए श्यामकरण घोड़े हों। गालव ऋषि ने राजा हरियस्व को यह शर्त बताई। राजा हरियस्व को यह शर्त मंजूर हो गई और उन्होंने माधवी को 200 घोड़े के बदले में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार बहुत काल तक उसके साथ रमण करते हुए उन्होंने माधवी से एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम वासुमना था। पुत्र के उत्पन्न होते ही माधवी पुनः कन्या बन गई और गालव ऋषि उसे लेकर काशी के राजा देवोदास के पास गए। देवदास ने भी ऐसी ही बातें कहीं और उसने भी 200 श्यामकरण घोड़े के बदले माधवी को अपने पास रखा, उसके साथ संभोग किया और उसे रतन नामक पुत्र उत्पन्न किया। तत्पश्चात गालव ऋषि पुनः माधवी को लेकर भोजनगर के राजा उसैनर के पास गए और वहां भी 200 श्यामकरण घोड़े लेने के बाद उन्होंने माधुरी को उसैनर को सौंप दिया। उसैनर ने माधवी के साथ रमण करते हुए सीवी नामक पुत्र को प्राप्त किया। इसके बाद जब माधवी पुनः कन्या बन गई तो गालव ऋषि 200 बचे हुए श्यामकरण घोड़े की तलाश में दूसरे राजाओं की तरफ जाने लगे, लेकिन कोई भी राजा 200 श्यामकरण घोड़े प्रदान नहीं कर रहा था। तब गालव ऋषि बहुत ही उदास हुए। उसी समय गरुड़ वहां पर आए और उन्होंने कहा, इस धरती पर केवल 600 श्यामकरण घोड़े ही हैं, तुम्हें 200 और घोड़े नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में राजा गांधी की पुत्री सत्यवती को प्राप्त करने के लिए महर्षि ऋषिक ने 1000 श्यामकरण घोड़े उत्पन्न किए थे। बाद में उन घोड़ों का स्वामित्व राजा पुंडरी के हाथ में पहुंच राजा पुंडरीक ने एक यज्ञ किया और उन 1000 घोड़े को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। उन ब्राह्मणों से 600 घोड़े तो यह 3 राजाओं ने खरीद लिए। बाकी के 400 घोड़े विदस्तर नदी को पार करते हुए उसकी तेज धार में बह गए। विदस्तर को आज झेलम नदी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद गरुड़ ने बताया कि अगर तुम अपने गुरु दक्षिणा से पूर्ण होना चाहते हो तो तुम इस माधवी को लेकर के अपने गुरु विश्वामित्र के पास जाओ। अगर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया तो इसके बदले 200 घोड़े तुम्हारे माफ हो जाएंगे। गालव ऋषि ने देवता की बात का समर्थन करते हुए माधवी को लेकर ऋषि विश्वामित्र के पास जा पहुंचे। विश्वामित्र ने जब गालव ऋषि की पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले ही मेरे पास आना चाहिए था। मैं इसके बदले तुम्हारे 800 घोड़े के गुरु दक्षिणा को माफ कर देता और मैं स्वयं ही 4 पुत्र उत्पन्न करता। लेकिन चलो, मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा को माफ करता हूं। तुम 600 घोड़े मेरे आश्रम में बांध दो और इस लड़की को तब तक के लिए मेरे पास छोड़ दो जब तक मैं इसे एक पुत्र नहीं उत्पन्न कर लेता हूं। और इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने माधवी के साथ रमण किया और उससे अष्टक नामक एक पुत्र प्राप्त किया। जब विश्वामित्र मुनि को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो माधवी महर्षि के आशीर्वाद से पुनः कन्या बन गई। तब गालव ऋषि ने माधवी को लेकर वापस उसके पिता ययाति को दे दिया। तत्पश्चात ययाति ने अपनी पुत्री चौकी कन्या बन चुकी थी उस माधवी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। लेकिन माधवी ने अपने इसी जीवन काल में अलग अलग राजाओं के साथ रहते हुए और यहां तक कि मुनि विश्वामित्र के साथ रहते हुए भी पुरुषों की नियति को और उनके चरित्र को देख लिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसका विवाह हो और इसीलिए स्वयंवर में उसने तप को अपना पति चुन लिया और घने जंगल में जाकर तपस्या करते हुए एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन बिताने लगी। तो यह थी महाभारत के उद्योग पर्व से ऋषि गालव और ययाति की पुत्री माधवी की कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और नए मेहमान बन के आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।